ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है, तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों के कीचड़ में कुमुदनी बन के उभरती है कविता। शहीदों की अर्थी पे झरती है कविता, प्रेमियों के प्रेम में संवरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है कविता, सब जानते हैं कि उतरती है कविता। इन्हीं आदरणीय दादा चिराग जैन जी की इन पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को स्वागत करता हूँ। मैं सबका तो नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लेने की कोशिश करता हूँ कि गेंदा गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलबास गुलादार दाऊदी दोपहरिया बारवा केतकी हजारा हार सिंगार चंपा गुलमोहर टहलिया झरबेरा गुड़हल सदाबहार नीले पीले सरवर गोरे चितकबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाए क्या क्या है ये फूल हजारों किस्मों के। ये कविता का रंग मंच है। ये रंग जब आस्था की चौखट पर आया तो माँ मीरा ने गाया कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। और यही रंग जब फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने लिखा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, या मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। और यही रंग जब कविता में आया तो हमारे शायर बच्चन जी ने लिखा कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और यही रंग जब 18 साल के भगत सिंह के सर चढ़कर बोला तो भारत की हर एक गली से आवाज गूंज उठी, मेरा रंग दे बसंती को, मेरा रंग दे बसंती को। किसी बड़े कवि ने लिखा कि जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर ना करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। गहनतम छा रहा हो ये जीवन जा रहा हो, गहनतम छा रहा हो ये जीवन जा रहा हो, मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो। कि परिंदों के लिए कुंदों में पानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, और यही वो लोग हैं तहजीब जो जिंदा किए वरना नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। धर्म और न्याय के सदैव पथ पे चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। धर्म और न्याय के सदैव पथ पे चले हैं, पूर्ण विश्व जानता प्रमाण की कमी नहीं। और दीनता की दृष्टि से जो मांगता शरण उसे, भारती के छत्र तले त्राण की कमी नहीं। और किंतु भूल से भी यदि भाव बैरियों का हो तो शत्रु है तो देश में कृपाण की कमी नहीं। और 10-10 सीट वाले रावण ये जान ले कि राम की धरा पे धनवान की कमी नहीं। कि जानित है जितने पानिम है और जितने बड़े विजेता हैं। दादा ने लोधन ने लिखा कि जानित है जितने पानिम है और जितने बड़े विजेता हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है उतने भारत में नेता है। जितनी उनकी जनसंख्या है उतने भारत में नेता है, तो जितनी हुआ बेटिगे है उतने तो हुआ सिवाला है, और जितनी अमरी की कीमत है उतने का हुआ घटाला है। कि दौलत ऐसी दिहो परमेश्वर वक्त का काम करे तो मजा है। लघु शुक्ला दादा ने लिखा कि दौलत ऐसी दिहो परमेश्वर वक्त पर काम करे तो मजा है, और इज्जत ऐसी दिहो की बराबर मुक्त के बाद फरे तो मजा है। तो जीवन ऐसे दिहो हम का प्रभु देखी परोसी जरे तो मजा है, और मौत दिहो तो दिहो बस मालिक सट्ट से झूली करे तो मजा है। मैं मौत और यमराज के दुश्मन को यहाँ पे कारोबार के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा मतलब आदरणीय मनोज दीक्षित दिवाकर दादा से कारोबार। माँ शारदा के चरणों में नमन। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे बाहर से पधारे हुए अवधि के दो मूर्धन्य विद्वान, यहाँ उपस्थित हमारे सभी गोचरजन, उपस्थित माता शक्ति, महाभारत की 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूँ कि जन्म दिया तुझे किसी और ने, तुझे किसी और को पालना पड़ा, और एक पांडवों की भंवर में फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा। एक पांडवों की भंवर में फंसी नाव को तुझे ही निकालना पड़ा, और धारण किया गोवर्धन, तूने एक उंगली पर चक्रधर, पर बजाने प्रेम की बांसुरी 10 उंगलियों से संभालना। कि होई हम तुम हुस्न के
मलिका, हो यह तुम हुस्न करी मलिका, हम हो दिल के शहजादे हैं, कि हो यह तुम हुस्न करी मलिका, हम हो दिल के शहजादे हैं, और पर तुमका है यूं भरम कि हम तुमरे पल्लू में बांधे, पर तुमका है यूं भरम कि हम तुमरे पल्लू में बांधे हैं। तो है 24 घंटे की मोहलत, या तो इजहार करो हमसे, या तो फिर दूसरा अंजा दो, हम दूसरे अंजा दे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी ने लिखा कि मेरी भक्ति आपके चरण कमलों की रज, इसे करुणा से अभिराम कर दो कपीस, और जीवन के कठिन पलों को काट के सुरम में अविराम ललित ललाट कर दो कपीस। तो एक मैं नाम ज्ञानहीन हूँ विवेकहीन, कामना का इतना सकाम कर दो कपीस, और राम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम के गुलाम का गुलाम का। रिश्तों पे बहुत अच्छी टिप्पणी कटाक्ष छाप करते हैं आदरणीय समीर शुक्ला दादा ने लिखा कि रिश्ते संबंधों में होती है मिठास बहुत, और दिलों में मोहब्बत बसा के देख लीजिए। रिश्ते संबंधों में होती है मिठास बहुत, दिलों में मोहब्बत बसा के देख लीजिए, और छोटी छोटी बातों से ही बनती है बिगड़ती बात, अपने आप में जरा निभा के देख लीजिए। तो आदमी महान है जो अच्छा व्यवहार करे, आपसी संबंधों को जुटा के देख लीजिए, और नफरतें 1000 बार करेंगी झुक झुक सलाम, समधन का घूंघटा उठा के देख। और ये भगवान पर बहुत अच्छा लिखा है कि ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप। जब हम वहां जाएंगे तो एक प्रश्न जो भगवान पूछेगा कि ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और सरीके सफर, ये रिश्ते नाते घराना ये घर, ये औलाद बीबी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये शहरा, ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबी हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए। बता क्या किया तूने मेरे लिए। मगर तू चंद्रकला की चपल चाल, तू चंद्रकला की चपल चाल, चलचित्र चार चंचल समान, तू अनग अनश्वर अंतरिक्ष अंतस अनंत जाजल्यमान, तू सरस सरल सामान्य स्वयं में शुद्ध शांत सरिता जैसी, तू प्रेम पत्र के प्रथम पृष्ठ पर लिखी हुई कविता जैसी। आदरणीय सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से ना तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और किसी भी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। आबदान वो होता है एक पानी रखने का बर्तन, आप दादा जानते हैं। बना था आबदान कहीं कागज पर, थी इतनी प्यास की रख दी जुबान कागज पर, और किराएदार की आंखों में आ गए आंसू, बना के बैठे थे बच्चे मकान कागज पर। डोर छोड़ दीजिए कमान की अभी तुरंत, तीर छोड़ दीजिए निशाना छोड़ दीजिए। डोर छोड़ दीजिए कमान की अभी तुरंत, तीर छोड़ दीजिए निशाना छोड़ दीजिए। और प्रश्न स्वाभिमान का है किंतु यदि मौन है तो स्वाभिमान गाना छोड़ दीजिए। प्रश्न स्वाभिमान का है किंतु यदि मौन है तो स्वाभिमान गाना छोड़ दीजिए। और वीर है तो वीरता दिखाइए जरा सी आज, शांति के छलावे का बहाना छोड़ दीजिए। और या तो दुष्ट द्रोहियों की काट लाइए जुबान, या तो राजपूत ही कहना छोड़ दीजिए। यह सच की नेक नीयत न कभी थी न है न होगी, यह सच की नेक नीयत न कभी थी न है न होगी। मेरे काम में शराफत न कभी थी न है न होगी, मेरे काम में शराफत न कभी थी न है न होगी। और मुझे नाज अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत न कभी थी न है न होगी। तो यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। गजन प्रियांशु ने लिखा कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। और सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें मुझसे चाहवाए। तो चाह ले दो दिल एक करे वहाँ, चाहे तो दो बिछड़ों को मिलाए। चाह ले दो दिल दूर करे वहाँ, चाह ले दो बिछड़ों को मिलाए। चाहे तुराई पहाड़ करे, चाहे पहाड़
पहाड़ को राई बनाए। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। किसी बड़े कवि ने लिखा कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, पर ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। मोबाइलों के मजनूओं को है नहीं खबर, हम खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। शाम हमने चिरागों से जला रखी है, शाम हमने चिरागों से जला रखी है, आस हमने हवाओं से लगा रखी है, पर शायद कोई मिल जाए कहीं हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। और रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, गजल के आंसू ने लिखा कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ तुमने न खोले अगर, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। शायर बहुत जरूरी है खानदान में। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम शायर बहुत जरूरी है खानदान में। और रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। मैं हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी पाँव में जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हुआ आसानी से। किसी के प्यासे अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है। के बड़े कवि रामकिशोर तिवारी ने लिखा कि चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु भी कम दूर होता जा रहा है, किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, आदमी क्यों आदमी से दूर होता जा रहा है। 4 पंक्ति आपके सम्मान में पढ़ता हूँ कि आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, आंख मूंद कर बैठेंगे तो भव्य बनाकर छोड़ेंगे, हाथ पकड़ लेंगे तो तुमको दिव्य बनाकर छोड़ेंगे, और गुरु की गुरुता के ऊपर किंचित संदेह नहीं करना, गुरु मिट्टी के भी हो एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे।